जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की 2 दिन की मीटिंग आज श्रीनगर के हेडक्वार्टर्स में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें 7 रेजोल्यूशंस आज लाए गए हैं। जिसमें से पहला रेजोल्यूशन है कि 370 की बहाली, साथ ही साथ में फुल रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है। वही अगर हम तीसरे रेजोल्यूशन की बात करें तो दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ था उसको कंडेम किया गया है। वही चौथा रेजोल्यूशन है नौगाम में जो हाल ही में पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ था, जहां पे 9 लोग शहीद हुए थे, उसको लेके कंडेम किया गया है। 5वें रेजोल्यूशन की बात करें तो जो इस वक्त स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन देश भर में इस वक्त पढ़ रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली ब्लास्ट के बाद उनको शक की नज़र से देखा जा रहा है, उस पर भी एक रेजोल्यूशन लाया गया है। वही छठे रेजोल्यूशन की बात की जाए तो कहा गया कि जितने भी मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस किए गए थे उनको खरामा फुलफिल किया जाएगा। और वही 7वां रेजोल्यूशन है, कहा गया है कि तमाम एमएलएज जो हैं, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 साल बचे हैं, जिसमें वो अपना पूरा समर्थन सीएम उमर अब्दुल्ला को देंगे। वही उसके बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें कई सारे सवाल लिए उन्होंने। जब उनसे सैयद गरूल्ला एमपी जो इस कमेटी के एक मेंबर भी हैं उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जो है ये डिसिप्लिन पार्टी है और मीडिया में जिस तरीके से सामने बयानबाजी दे रहे थे गरूल्ला, वो कहीं ना कहीं उनको जेब नहीं देता है। और वही कई सारे और मुद्दे हैं जिन पे बात की गई। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात हुई है। उन्होंने कहा कि जेईआरसी के पास इस वक्त ये मुद्दा रखा गया है। हमारी कोशिश यही है कि जो 20% हाइक है वो ना हो, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर स्मार्ट मीटर्स लगें, ताकि तब हम डिसाइड कर पाएं कि कौन से डिजर्विंग वो रेसिडेंट्स है यहाँ के जो 200 यूनिट्स इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का, उसके बारे में। तो कुल मिला के अगर बात करें तो 2 दिन के लिए मीटिंग हुई और आज ये श्रीनगर के हेडक्वार्टर में इख्तिताम पजीर हुई। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सेंट्रल वर्किंग कमेटी की 2 दिन की मीटिंग आज श्रीनगर के हेडक्वार्टर्स में इख्तिताम पजीर हुई, जिसमें 7 रेजोल्यूशंस आज लाए गए हैं। जिसमें से पहला रेजोल्यूशन है कि 370 की बहाली, साथ ही साथ में फुल रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड है। वही अगर हम तीसरे रेजोल्यूशन की बात करें तो दिल्ली ब्लास्ट जो हुआ था उसको कंडेम किया गया है। वही चौथा रेजोल्यूशन है नौगाम में जो हाल ही में पुलिस स्टेशन में ब्लास्ट हुआ था, जहां पे 9 लोग शहीद हुए थे, उसको लेके कंडेम किया गया है। 5वें रेजोल्यूशन की बात करें तो जो इस वक्त स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन देश भर में इस वक्त पढ़ रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं दिल्ली ब्लास्ट के बाद उनको शक की नज़र से देखा जा रहा है, उस पर भी एक रेजोल्यूशन लाया गया है। वही छठे रेजोल्यूशन की बात की जाए तो कहा गया कि जितने भी मैनिफेस्टो में प्रॉमिसेस किए गए थे उनको खरामा फुलफिल किया जाएगा। और वही 7वां रेजोल्यूशन है, कहा गया है कि तमाम एमएलएज जो हैं, अभी नेशनल कॉन्फ्रेंस के 4 साल बचे हैं, जिसमें वो अपना पूरा समर्थन सीएम उमर अब्दुल्ला को देंगे। वही उसके बाद सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जिसमें कई सारे सवाल लिए उन्होंने। जब उनसे सैयद गरूल्ला एमपी जो इस कमेटी के एक मेंबर भी हैं उनके बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी जो है ये डिसिप्लिन पार्टी है और मीडिया में जिस तरीके से सामने बयानबाजी दे रहे थे गरूल्ला, वो कहीं ना कहीं उनको जेब नहीं देता है। और वही कई सारे और मुद्दे हैं जिन पे बात की गई। इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बात हुई है। उन्होंने कहा कि जेईआरसी के पास इस वक्त ये मुद्दा रखा गया है। हमारी कोशिश यही है कि जो 20% हाइक है वो ना हो, लेकिन साथ ही साथ हम ये भी चाहते हैं कि यहाँ पर स्मार्ट मीटर्स लगें, ताकि तब हम डिसाइड कर पाएं कि कौन से डिजर्विंग वो रेसिडेंट्स है यहाँ के जो 200 यूनिट्स इन्होंने अपने मैनिफेस्टो में वादा किया था फ्री इलेक्ट्रिसिटी देने का, उसके बारे में। तो कुल मिला के अगर बात करें तो 2 दिन के लिए मीटिंग हुई और आज ये श्रीनगर के हेडक्वार्टर में इख्तिताम पजीर हुई। न्यूज़ 18 के लिए खान के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।